जय हिंद दोस्तों, यदि आप क्लास 12 में पढ़ते हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप तो ये जरूर जानते होंगे कि आपके लिए हिंदी इतना इंपॉर्टेंट है कि यदि आप हिंदी में फेल हो गए तो आपका सारा विषय चौपट हो जाएगा। आप सभी विषय में 70, 80, 90 तक ला दो, लेकिन अगर हिंदी में तुम फेल हो गए तो आप पूरे फेल माने जाओगे। तो हिंदी एक बहुत ही अहम रोल निभाता है आपके अपने रिजल्ट पे। ठीक है, तो आपको हिंदी पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देके चलना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी पर ही सभी विषयों पर ध्यान देकर चलना है, लेकिन हिंदी पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हिंदी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपके रिजल्ट के ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव डालता है। देखिए, आज की वीडियो में आपको मैं सबसे महत्वपूर्ण निबंध बताने वाला हूं, और यह निबंध आपको आपके हिंदी के पेपर में 9 नंबर आपको देके जाने वाली हैं। बस अगर आप इन निबंध को तैयार कर लेते हैं तो समझिए कि आपके 9 नंबर आपके हाथ में है। आपके 9 नंबर आपके हाथ में कहीं नहीं जाने वाला है। तो मैं जल्दी आपको बता देता हूं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण निबंध है, उनको आप लोग तैयार कर लीजिए। और निबंध को कैसे तैयार करना है, कैसे लिखा जाता है, किस तरह लिखेंगे कि आपको पूरे पूरे नंबर मिलेगा, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। और सब कुछ का ट्रिक भी है मेरे पास भाई। देखिए, ट्रिक से तो भरा हुआ है पूरा ट्रिक। मैं आपको एग्जाम तो आने दो पास में, ट्रिक से आपको भर दूंगा। मैं पूरा ट्रिक ही ट्रिक में बताऊंगा। ठीक है, तो आपको 9 नंबर में पक्का करा देता हूं। आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, क्योंकि डेली ऐसे ही धमकदार वीडियो मिलेगा, डेली हर सब्जेक्ट का वीडियो मिलेगा। तो चलिए फटाक से उन इंपॉर्टेंट हम लोग निबंध को देख लेते हैं। देखिए भाई, पहला है पर्यावरण प्रदूषण। ये बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है। मैं कहूं ना कि इसको तो तुम छोड़ना ही मत। अगर इसे छोड़ दिए तुम तो समझो कि तुम बहुत बड़ी गलती कर दी हो। क्योंकि भाई, आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, हिंदी का किसी भी साल का, उसमें पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखने के लिए जरूर पूछा गया है। आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, ये मेरा बात अवश्य सत्य होगा। ठीक है, और दूसरा है भ्रष्टाचार एक अभिशाप। देखिए, मैं आपको 5 नहीं, आपको मैं यहां पर 8 निबंध बताने वाला हूं। अब आप कहोगे सर हमें 8 निबंध तैयार करने होंगे, सर हमें 8 निबंध याद करने होंगे। मैं कह रहा हूं भाई, याद करने के लिए कौन कह रहा है आपको? एक भी निबंध याद नहीं करना है, बस इन पर प्रैक्टिस करना है लिखने का। देखिए, आप अपना क्वेश्चन बैंक जो खरीदें, चाहे कहीं से भी, पर्यावरण प्रदूषण पर एक बार देखकर निबंध लिख लीजिए। फिर अगले दिन से बिना देखे निबंध लिखने की कोशिश कीजिए, और ऐसे आपको इन आठों टॉपिकों पर करना है। ठीक है, तो मैं बता देता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा कौन इंपॉर्टेंट है, और मैं बताऊंगा नहीं, सब पर मैं निबंध लिखाने वाला हूं। आज की इस वीडियो में तो नहीं लिखा पाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं एक एक वीडियो कर करके इन सबको निबंध लिखवा दूंगा। आप बस इनको देख देख के प्रैक्टिस कर लेना, और मैं बताऊंगा भी आज की वीडियो में कि 8 में से भी कौन ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। दूसरा क्या है? भ्रष्टाचार एक अभिशाप। तीसरा, विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये भी इंपॉर्टेंट है। चौथा, बेरोजगारी की समस्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, भारत में आतंकवाद, ये तो भाई पूछो मत लाजवाब है। ठीक है, और छठा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि जब से कोरोना वायरस आया है तो हमारा 3 बार एग्जाम हो गया, 3 साल एग्जाम हो गया कोरोना वायरस में। तो तीनों साल में एक बार भी कोरोना वायरस या लॉकडाउन पर निबंध नहीं आया है। तो ऐसा आशा किया जा रहा है कहीं इस बार निबंध ये मत आ जाए। ठीक है, तो इसको भी आपको छोड़ना नहीं, इसको तैयार करके चलना है। ठीक है, और नई शिक्षा नीति, इसको भी तैयार कर लेना आपको। मेरा प्रिय कवि, इसको भी तैयार कर लेना है। अब इन 8 में भी कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले में आ जाता है पर्यावरण प्रदूषण। ये इन 8 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। दूसरा आता है ये विज्ञान वरदान या अभिशाप, इसे भी आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, और ये फिर बेरोजगारी की समस्या, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो 3 हो गए, और एक और तैयार कर लीजिएगा इसमें, भारत में आतंकवाद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 हो गया, और एक नई शिक्षा नीति, ये 5। तो ये 5 जो है इन 8 में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप 8 तैयार कर लेते हो तो भाई स्वर्ग में चले गए। आप 8 तैयार कर लेते हो तो समझो कि आप स्वर्ग में चले गए, और 5 भी तैयार करते हो तो आपका काम बन जाने वाला है। लेकिन मैं कहूंगा कि 5 तो दिमाग में ढुका लेना, लेकिन और जो 3 बचे हैं ना, उनको बस प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो कैसा लगा? अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सारे टॉपिकों पर निबंध में खुद लिखकर आपको बताऊं कि कैसे लिखा जाता है, उसका वीडियो में ले आऊं, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक हमें जाने का इजाजत दीजिएगा, और ये आप लोग जरूर बताइए कि आपका जो केमिस्ट्री है, ये आपको कमेंट करके बताना है। जो आपका केमिस्ट्री है उसमें आप कितने चैप्टर पढ़ चुके हो,
कितने चैप्टर आप पढ़ चुके हो अभी तक, वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो मैं अगर आप जो जो बताएंगे उनका मैं नाम अगली वीडियो में लूंगा। ठीक है, तब तक हमें जाने का याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।